हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस बिजी चैनल में। तो दोस्तों आज में डिस्कस करेंगे हम छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी के प्राइवेट फॉर्म के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज का ये वीडियो होने वाला है प्राइवेट फॉर्म के बारे में कि बीए बीकॉम बीएससी के और एमए एमकॉम एमएससी के जो प्राइवेट के नामांकन रजिस्ट्रेशन होते हैं, प्राइवेट के जो एडमिशन होते हैं, उनका जो ऑनलाइन फॉर्म है हमको किस तरह से बनना है, जैसा कि आप स्क्रीनशॉट पे भी देख पा रहे हैं। तो मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा, रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक पूरा प्रोसेस बताने वाला हूं। अगर आप छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी के बीए बीकॉम बीएससी या एमए एमकॉम एमएससी के किसी भी कोर्स में प्राइवेट नामांकन रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं या आप किसी भी कोर्स में प्राइवेट फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो किस तरह से करना है, इस वीडियो को देखने के बाद सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। सबसे पहले इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर चलते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको गूगल पर आना है और गूगल पर आने के बाद में आपको सर्च करना है छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी। तो इसके बाद में आपके सामने फर्स्ट नंबर पर एक लिंक आ जाएगा, तो इस लिंक पर आपको क्लिक कर देना है। ओके, जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करोगे आपके सामने एक नया इंटरफेस आने लगेगा। ओके, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारे सामने इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आ चुकी है, वेलकम टू छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी। अब आपको यहाँ पर 3 लिंक दिखाई देने वाले हैं, जैसा कि मैं हाईलाइट करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसमें से आपको बीच वाले एग्जामिनेशन वाले लिंक पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ से हमने इस लिंक पर क्लिक कर दिया है। ये इस तरह से ब्लैक कलर का एक मैसेज आएगा, इसको हटा देना है। ओके, अब दोस्तों हमारे सामने बहुत सारे लिंक आ जाएंगे, तो इन लिंक्स में से हमको प्राइवेट का रजिस्ट्रेशन करने वाला जो हमारा लिंक है वो मैं आपको बता देता हूँ। वो है एनरोलमेंट फॉर्म प्राइवेट। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं एनरोलमेंट फॉर्म प्राइवेट, तो इसी लिंक के माध्यम से हमको रजिस्ट्रेशन करना है। देखिए यहाँ पर 2 लिंक दिए गए हैं। सबसे फर्स्ट नंबर पर एक लिंक दिया गया है जिसमें लिखा गया है कि एनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म प्राइवेट स्टूडेंट फॉर यूजी पीजी अदर। चाहे आप बीए बीकॉम बीएससी का करिए, चाहे आप एमए एमकॉम एमएससी का करिए, सभी का प्रोसेस सेम रहेगा। फुल प्रोसेस वही रहेगा, बस एक जगह पर चेंजिंग होगी, वो मैं आपको बताऊंगा, वो सबसे लास्ट में होती है, तो वो मैं वहाँ पे हाईलाइट कर दूंगा अगर आप वीडियो को पूरा देखते रहिए। ओके, अब दोस्तों जब रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद में उसका प्रिंट आउट करना भूल जाते हैं, यानी कि आप सोचते हैं कि हम बाद में प्रिंट निकाल लेंगे, तो सेकंड वाली लिंक से आप इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। ओके, तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पर अप्लाई का बटन दिखाई दे रहा है, तो इस अप्लाई के बटन पर क्लिक करके इसका अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपने अभी तक एग्जाम फॉर्म नहीं भरा है और प्राइवेट रजिस्ट्रेशन करने के बाद में दोस्तों क्या होता है, रजिस्ट्रेशन करने के बाद में क्या होता है दोस्तों, हमको एग्ज़ाम फॉर्म भरना होता है। तो एग्ज़ाम फॉर्म भरने का भी लिंक आ चुका है। तो दोस्तों जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करें उसी के जस्ट बाद अपना फॉर्म भी भर देना है। फॉर्म भरने का लिंक आ गया है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं हाईलाइट करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। तो इस लिंक के माध्यम से आप अपना फॉर्म भी भर सकते हैं। फॉर्म भरने का मैंने कंप्लीट वीडियो बना दिया, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, तो अब हम रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पर हमको क्लिक कर देना होगा। जैसे ही हम इस लिंक पर क्लिक करेंगे हमारे सामने एक नया इंटरफेस आ जाएगा। तब तक वीडियो को लाइक कर देना है, दोस्तों के साथ में शेयर कर देना है। तो दोस्तों अब हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। ओके, यहाँ पर आपको क्या दिखाई देने वाला है वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर लिखा गया है प्राइवेट एनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म मई 2020, और इसी के जस्ट नीचे लिखा गया है स्टूडेंट टाइप न्यू स्टूडेंट फॉर छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पर आपको चेक मार्क पर यहाँ पर एक चेक कर देना है, और जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आपके सामने एक नया विंडो आ जाएगा और आपका जो एग्ज़ाम फॉर्म है वो ओपन होकर आ जाएगा। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारा एग्जाम फॉर्म ओपन होकर हमारे सामने आ चुका है। तो अब इस फॉर्म को हमको पूरा फिल करना है। अब इसको किस तरह से फिल करना है, अगर यहाँ पर आप एक भी गलती मिस्टेक कर दोगे तो आपका पूरा फॉर्म गलत हो जाएगा। ओके, तो आपको ऐसी कोई भी मिस्टेक नहीं करना है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखोगे तो आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या क्या दिखाई दे रहा है वो सबसे पहले तो वो देख लीजिए आप। देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है, सबसे पहले हमको जो फिल करना है वो फिल करना है हमको कॉलेज एंड कोर्स की डिटेल। फर्स्ट वाले सेशन में हमको फिल करना है कॉलेज एंड कोर्स डिटेल्स। क्या फिल करना है, कॉलेज एंड कोर्स डिटेल्स। सबसे पहले हमको अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है, जो भी हमारा ज़िला है वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद कॉलेज का नाम, किस कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं और कौन सी ब्रांच से आप एडमिशन लेना चाहते हैं, मीडियम क्या है, ये सभी चीज़ें सिलेक्ट करनी है। तो यहाँ से हम एक एक करके सिलेक्ट करते हैं। सबसे पहले हमको अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है, हमको अपना ज़िला चॉइस करना है। तो इस यूनिवर्सिटी के अंदर 4 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, 4 ज़िले आते हैं, बालाघाट, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी। तो इन 4 ज़िलों में से आप किसी भी एक ज़िले के कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ से हम छिंदवाड़ा को सिलेक्ट कर लेते हैं। ओके, जैसे हम छिंदवाड़ा को सिलेक्ट करेंगे हमको अब अपना कॉलेज का नाम सिलेक्ट करना है। कॉलेज का नाम सिलेक्ट करना है तो इस छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी के अंदर जो भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं, सभी कॉलेज यानी कि जो भी प्राइवेट एडमिशन को हैंडल करते हैं, यानी कि प्राइवेट एडमिशन को एक्सेप्ट करते हैं, एक्सेप्ट मतलब यानी कि अपने कॉलेज में प्राइवेट एडमिशन देते हैं,
उन सभी कॉलेज के नाम यहाँ पर आ जाएंगे। तो जिस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है उस कॉलेज को यहाँ से सिलेक्ट कर लेना होगा। तो यहाँ से मैं एक कॉलेज है जो कि सिलेक्ट कर लेता हूँ आपको बाय डिफ़ॉल्ट दिखाने के लिए। तो यहाँ से मैंने एक कॉलेज है जो कि यहाँ से छिंदवाड़ा का एक कॉलेज जो कि गवर्नमेंट कॉलेज मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। ओके, अब दोस्तों हमको क्या सिलेक्ट करना है, अब हमको अपना कोर्स का नाम सिलेक्ट करना है। तो जो भी हमारा कोर्स है, यानी कि इस कॉलेज के अंदर ये 3 कोर्स कराए जाते हैं। तो इन 3 कोर्स में से आप जो भी कोर्स करना चाहते हैं वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। या अगर आपके कॉलेज के अंदर अगर BA BCom BSc का कोर्स कराया जाता है तो वो यहाँ पर भी शो करेगा। ओके, तो आपको अपना जो भी कोर्स सिलेक्ट करना है वो कर सकते हैं। तो यहाँ से हम मास्टर ऑफ आर्ट्स यानी कि हम मास्टर ऑफ साइंस को सिलेक्ट कर लेते हैं, MSc को सिलेक्ट कर लेते हैं। अगर यहाँ पर BSc शो होता है तो BSc सिलेक्ट कर लेते हैं। प्रोसेस सभी का सेम है, बस एक जगह पर सबसे लास्ट में आपको चेंजिंग करनी होती है, वो चेंजिंग मैं आपको बता दूंगा सबसे लास्ट में। ओके, तो मास्टर ऑफ साइंस यहाँ से हमने सिलेक्ट कर लिया। अब दोस्तों हमको अपना कोर्स यानी कि ब्रांच सेलेक्ट करनी है। तो यहाँ से हमको अपनी ब्रांच को सिलेक्ट कर लेना है, जो भी हमारी ब्रांच है। तो हमारी जो MSc है वो हम मैथमेटिक्स से करना चाहते हैं। तो MSc इस कॉलेज में ओनली मैथमेटिक्स से होती है, इसलिए यहाँ पर मैथमेटिक्स शो कर रहा है। तो हमने यहाँ से मैथमेटिक्स को सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद में यहाँ पर दोस्तों एडमिशन टाइप बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट ही दिखाई देगा। अब हमको अपना मीडियम सेलेक्ट करना है। तो अगर आप हिंदी मीडियम से करना चाहते हैं तो हिंदी को सिलेक्ट कर लेना है, इंग्लिश मीडियम से करना चाहते हैं तो इंग्लिश को सिलेक्ट कर लेना है। तो हमने यहाँ से अपना एक मीडियम है वो सिलेक्ट कर लिया। अब हमारा कॉलेज और कोर्स का डिटेल्स हमने पूरा अच्छे से फिल कर लिया है। अब हमको अपनी पर्सनल डिटेल्स फिल करनी है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमको अपनी पर्सनल डिटेल्स फिल करनी होगी। पर्सनल डिटेल्स में हमको अपना नाम, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, जो भी आपका लास्ट नेम है वो यहाँ पर डालना है। ओके, और यहाँ पर नेम इन हिंदी में, यानी कि आपको अपना नाम हिंदी में डालना है। तो यहाँ से हम एक एक करके डाल देते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमने अपना स्टूडेंट डिटेल्स फिल कर लिया है। यहाँ पर अपना नेम डाल दिया है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, और हिंदी में आपको इस तरह से नाम फिल करना है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हिंदी में हमको जो नाम फिल करना है वो कुछ इस तरह से फिल करना है। ओके, अब दोस्तों हमको अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है। जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ होती है वो फिल कर दीजिए। इसके बाद में MP डोमिसाइल, अगर आप MP के डोमिसाइल है यानी कि आप MP में ही रहते हैं तो आपको येस करना है। अगर आप अदर स्टेट से हैं तो आपको नो करना है। तो हम MP के अंदर ही रहते हैं यानी कि MP में ही रहते हैं, तो यहाँ से येस करेंगे। इसके बाद में यहाँ से अपना जेंडर सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी आपका मेल फीमेल वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में दोस्तों हमारा फादर्स नेम, यहाँ पर हमको अपना फादर्स नेम, यहाँ पर मदर्स नेम, मैरिटल स्टेटस, कैटेगरी, नेशनलिटी, ये सब सेलेक्ट कर लेना है। तो चलिए जल्दी से मैं इन सबको सेलेक्ट कर लेता हूँ। सबसे पहले यहाँ से मैंने अनमेरिड सेलेक्ट कर लिया। यहाँ से मैंने UR कैटेगरी, यानी कि यहाँ पर आपकी जो भी कैटेगरी है वो सिलेक्ट कर लीजिए। नेशनलिटी में हम इंडियन सेलेक्ट करेंगे और रिलीजन में हम हिंदू सेलेक्ट कर लेते हैं। और दोस्तों अगर आपकी सब कैटेगरी होती है वैसे माइनॉरिटी, हैंडीकैप्ड, NRI, तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, नहीं तो इनको छोड़ देना होगा। ओके, अब हमारा स्टूडेंट डिटेल्स पूरा फिल हो चुका है। अब यहाँ पर हमको कुछ नहीं करना है। अब हमको अपना एड्रेस फिल करना है। जी हाँ दोस्तों, अब हमको अपना एड्रेस डालना है। जो भी हमारा एड्रेस है वो यहाँ पर डालना है। यहाँ पर एक एड्रेस डालना है और एक परमानेंट एड्रेस डालना है। तो यहाँ पर आपको जो भी एड्रेस है आप वो यहाँ पर फिल कर दीजिए। जल्दी से हम यहाँ पर अपना एड्रेस जो कि फिल कर देते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमने अपना पूरा एड्रेस है यहाँ से फिल कर लिया है। ओके, अब एड्रेस डालने के बाद में अब हमको अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स फिल करनी है, यानी कि अदर्स डिटेल्स। अदर्स डिटेल्स में हमको अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, जो भी आपका मोबाइल नंबर है और ईमेल आईडी है वो आपको यहाँ पर फिल कर देना है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमने यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डाल दिया है। इसके बाद में अब यहाँ पर हमको अपना प्रीवियस एजुकेशनल डिटेल्स फिल करना है। अब यहाँ पर ही आपको अच्छे से समझ लेना है। देखिए, अगर दोस्तों आप UG यानी कि BA BCom BSc का कोई भी कोर्स कर रहे हैं तो इससे पहले आपने कौन सी क्वालिफिकेशन की होगी, 12th क्लास, तो आपको यहाँ पर 12th क्लास की फिल करनी है। अगर आप PG कर रहे हैं यानी कि MA MCom MSc में एडमिशन ले रहे हैं तो इससे पहले आपने जो क्वालिफिकेशन की है वो की है UG यानी कि अंडर ग्रेजुएट, तो आपको UG की यहाँ पर क्वालिफिकेशन फिल करनी होगी। तो यहाँ पर हम अभी फ़िलहाल जो फिल कर रहे हैं वो अपना MA MCom MSc का फॉर्म फिल कर रहे हैं, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट का फिल कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमको अपना ग्रेजुएट की डिटेल फिल करनी है। अगर आप ग्रेजुएशन सेलेक्ट करोगे यानी कि BA BCom BSc में एडमिशन लोगे तो यहाँ पर आपको लिख कर आएगा 12th क्लास की डिटेल, तो आपको अपनी 12th क्लास की डिटेल वहाँ पर फिल कर देनी होगी। ओके, तो यहाँ से हमने ग्रेजुएशन सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद में यूनिवर्सिटी और बोर्ड, तो यूनिवर्सिटी पर हमको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर हमारी जो भी यूनिवर्सिटी है वो यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। ओके, तो यहाँ से अब हमको अपना यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करना है।
तो यूनिवर्सिटी अगर आपके एमपी के अंदर ही है तो आपको यूनिवर्सिटी इनसाइड एमपी करना है। अगर आप यूनिवर्सिटी यानी कि आप बाहर के यानी एमपी के बाहर के स्टूडेंट है तो आपको नीचे वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो हमारी यूनिवर्सिटी एमपी के अंदर ही है। इसके बाद में आपको अपना यूनिवर्सिटी का नाम डालना है। यहाँ पर जो भी आपकी यूनिवर्सिटी का नाम है, जैसे जीवाज यूनिवर्सिटी जो भी यूनिवर्सिटी हो गया, यहाँ पर पासिंग ईयर आपने कब पास किया है, आपको अपनी परसेंटेज, और यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर, और यहाँ पर आपको टीसी का नंबर डालना है यानी कि ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट का नंबर डाल देना होगा। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैंने यहाँ पर पूरा डिटेल्स फिल कर दिया है। ओके, अब इसके बाद में हमको एनक्लोराइसिस टू बी टिक पर क्लिक करना है। अब इसको ज़रा ध्यान से समझ लेना है। देखिए, एनक्लोराइसिस टू बी टिक में आपको क्या करना है, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ पर आपको यहाँ से चेक मार्क कर देना है, जैसा मैंने कर दिया। मार्कशीट पर आपको कर देना है, और आपको अपना माइग्रेशन सर्टिफिकेट पर कर देना है। अगर आप एमए एमकॉम एमएससी कर रहे हैं, या आप अदर स्टेट के स्टूडेंट हैं, या आपने 12th क्लास सीबीएसई बोर्ड से किया है, तो आपको एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट करना है, अन्यथा इसको छोड़ देना है। यानी कि हमने जो एमए एमकॉम एमएससी कर रहे हैं तो इसलिए हमको सिलेक्ट करना है। अगर आप बीए बीकॉम बीएससी कर रहे हैं और आप एमपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो आपको इसको खाली छोड़ देना है। लेकिन अगर आप बीए बीकॉम बीएससी करना चाहते हैं और आप सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो आपको यहाँ पर चेक मार्क करना है। तो इसलिए यहाँ से हम चेक मार्क कर देंगे। और यहाँ से हमने इसको चेक मार्क कर दिया। यहाँ से अभी चेक मार्क नहीं हो रहा है। यहाँ पर दोस्तों एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट को आप चेक मार्क नहीं कर पाएंगे, ये बाय डिफ़ॉल्ट ही है। देखिए यहाँ पर इसको चेक मार्क करने की कोशिश करेंगे तो ये नहीं होगा। अब देखिए गैप सर्टिफिकेट पर क्लिक करना है। अगर आपने गैप किया है, यानी कि एक जैसे 12th क्लास आपने 2019 में किया और आप कर रहे हैं 2020-21 में, आप मान के चलिए वो आप करना चाहते हैं ग्रेजुएशन, तो आपका गैप हो गया 1-2 साल का, तो आपको गैप सर्टिफिकेट पर टिक करना होगा। अगर आपने गैप नहीं किया है तो इसको छोड़ देना है। ओके, हमारे पास में ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट है तो इस पर टिक करना है। अब यहाँ पर डिक्लेरेशन पर टिक कर देना है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। मैं हाईलाइट करके आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ डिक्लेरेशन। अब दोस्तों हमको अपना फ़ोटो सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड करना है। तो जो भी हमारा फ़ोटो सिग्नेचर होता है तो यहाँ पर जो अपलोड इमेज लिखा है इस पर हमको क्लिक करना है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर चॉइस फाइल में से हमको अपनी फ़ाइल को सिलेक्ट कर लेना होगा, और हमारी ध्यान देना है कि 200 KB से ज़्यादा का हमारा साइज़ नहीं होना चाहिए। यानी कि 200 KB से 199 KB, 150 KB ऐसे चल जाएगा, लेकिन 200 से 201 KB हो जाएगा तो यहाँ पर अपलोड नहीं होगी फाइल। ओके, और आपको फ़ोटो सिग्नेचर किस तरह का लगाना है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारा फ़ोटो और सिग्नेचर का जो इस टाइप का होना चाहिए। जो फ़ोटो सिग्नेचर, ऊपर हमारा फ़ोटो होना चाहिए और फोटो के जस्ट नीचे ही सिग्नेचर होना चाहिए। ये एक ही कॉलम में होना चाहिए। देखिए फ़ोटो हो गया, ये सिग्नेचर हो, एक हमारा फ़ोटो का पूरा फ्रेम होना चाहिए, और एक फ़ोटो में इसी में एडिट करना है। यहाँ पर आपका फ़ोटो और नीचे आपका सिग्नेचर। यहाँ पर तो आपका फ़ोटो हो जाएगा और यहाँ पर साइन हो जाएगा, लेकिन जो फाइल रहेगी वो एक ही फाइल रहेगी। यानी कि अलग अलग, ऐसे आप सोचो फ़ोटो की फाइल अलग हो जाए, साइन की फाइल अलग हो जाए, ऐसे नहीं होगा। फ़ोटो साइन आपको एक ही उसमें बनाकर सेव करना होगा, एक ही फ़ोटो के अंदर आपको सेव करना होगा, और यहाँ पर एडिट करके आपको यहाँ पर अपलोड कर देना होगा। ओके, इसके बाद में दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर सबसे नीचे कैप्चा कोड दिया गया है तो उस कैप्चा कोड को फिल करना है। जैसे 8+3 का आंसर 11 होता है तो आंसर में 11 लिख देना है और यहाँ से सबमिट कर देना है। चलिए दोस्तों यहाँ से हम जल्दी से सबमिट कर देते हैं। सो गाइस, सबमिट करने के बाद हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर हमको सबसे पहले हमारी ट्रांजैक्शन डिटेल्स दिखाई देंगी। तो सबसे पहले दोस्तों हमको हमारी ट्रांजैक्शन डिटेल्स को हमको अच्छे से समझ लेना है, क्योंकि हमारी जो गलतियाँ होंगी वो यहीं पर होती हैं और हम बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मिस कर देते हैं। तो सबसे पहले इस ट्रांजैक्शन डिटेल्स में देखिए क्या लिखा गया है, उस चीज़ को नोटिस कर लीजिए। यहाँ पर लिखा गया है सबसे पहले एप्लीकेशन स्टेटस। तो एप्लीकेशन स्टेटस में लिखा है एप्लीकेशन इज पेंडिंग फॉर पेमेंट, यानी कि अभी हमने पेमेंट नहीं किया है, अभी हमको पेमेंट करना है। ओके, और इसके जस्ट नीचे लिखा है एप्लीकेशन नंबर और टेम्पररी एनरोल नंबर। तो इस नंबर को आप कहीं पर लिख कर रख लीजिए। यही हमारा एनरोलमेंट नंबर होता है और यही हमारा टेम्पररी नंबर है, यानी कि यही एप्लीकेशन नंबर का काम करेगा और यही एनरोलमेंट नंबर का काम करेगा। तो इसको आप कहीं पर लिख कर रख लीजिए, क्योंकि हमें भविष्य में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और हमारी जो फीस कितनी रहने वाली है, 200 रुपये हमारी फीस रहने वाली है और 40 रुपये हमारा पोर्टल चार्ज। तो इसलिए हमारी टोटल फीस हो जाती है 240, यानी कि हमको 240 रुपये का पेमेंट करना है। ओके, यहाँ पर हमारी वही डिटेल्स दिखाई देंगी जो हमने फॉर्म में फिल किया था सब। यहाँ पर हमको कुछ नहीं करना है और डायरेक्टली सबसे नीचे आ जाना है। ओके, जैसे ही हम सबसे नीचे आते हैं तो यहाँ पर दो ऑप्शंस दिखाई देते हैं। एक तो प्रिंट का ऑप्शन दिखाई देता है, प्रोसीड टू पेमेंट का ऑप्शन दिखाई देता है। तो हमको दोस्तों पेमेंट करना है, तो पेमेंट करने के लिए प्रोसीड टू पेमेंट वाले ऑप्शंस पर क्लिक करते हैं। ओके,
तो दोस्तों पेमेंट करने के लिए हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर हमारे पेमेंट मेथड दिखाई देंगे, जिस मेथड से आप पेमेंट करना चाहते हैं उसके माध्यम से कर सकते हैं। नेट बैंकिंग के माध्यम से, डेबिट, क्रेडिट, IMPS, UPI, वॉलेट, जिसके माध्यम से आपको पेमेंट करना। अगर आपके पास कियोस्क ID होती है तो कियोस्क ID से भी पेमेंट कर पाओगे। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमने पेमेंट कर दिया है और पेमेंट करने के बाद हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। इसको ज़रा ध्यान से समझ लेना है एक बार। देखिए यहाँ पर ट्रांजैक्शन डिटेल्स आ जाएंगी और यहाँ पर हमारा QR कोड आ जाएगा। ओके, इस QR कोड में हमारी सारी डिटेल्स दिखाई देंगे और एप्लीकेशन स्टेटस दिखाई देगा हमको कि और एप्लीकेशन पेमेंट हैज बिन डन, यानी कि हमारा पेमेंट डन हो चुका है, हमने पेमेंट कर दिया और हमारा एप्लीकेशन नंबर है वही वाला है। किसके माध्यम से पेमेंट किया वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हमारी ट्रांजैक्शन ID दिखाई दे रही है। एप्लीकेशन फीस 200 रुपये और 240 रुपये हमने पेमेंट किया है। सिटीजन ID और हमने पेमेंट कब किया है वो यहाँ पर टाइम भी आपको दिखाई दे रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको ट्रांजैक्शन ID में दिखाई देंगी। बस आपको एक छोटा सा काम करना है, इस एप्लीकेशन नंबर को कहीं पर लिख कर रख लेना है। ओके, इसके बाद में आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली सबसे नीचे आ जाना है। सबसे नीचे आने के बाद में यहाँ पर प्रिंट आउट का ऑप्शन दिखाई देगा, तो इसका प्रिंट आउट निकाल लेना है। आपको क्या करना है, इसका प्रिंट आउट निकाल लेना है। और प्रिंट आउट निकालने के बाद में आपने जिस कॉलेज के लिए एडमिशन लिया है, आपने जिस कॉलेज के लिए रजिस्ट्रेशन किया है, उस कॉलेज में जाकर इसको सबमिट करना है। साथ ही इसके साथ में कुछ डॉक्यूमेंट भी ले जानी है, जैसे 10th क्लास की मार्कशीट, 12th क्लास की मार्कशीट हो गई, हमारी कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, ओके, हमारा डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो गया। तो ये सारी चीज़ें हमको अपने साथ में ले जानी, ओरिजिनल और फोटोकॉपी दोनों साथ में ले जानी। साथ ही एक 2 से 3 फोटो ले जाएं और अपना एक आधार कार्ड भी आपको अपने साथ में ले जाना है, जिससे क्या है आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, तो इसको जल्दी से जाकर कॉलेज में सबमिट कर देना है। और अगर आपको कोई परेशानी आती है तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। और साथ ही इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना है। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जो भी आपके डाउट है इंस्टाग्राम पर मैसेज के द्वारा पूछ सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ओके, तो वीडियो को यहीं पर करते हैं समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।